हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम आंखें बंद करें, प्रभु जी से हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने एक बार फिर हम सबको सौभाग्य दिया कि हम सब आपके चरणों में ठहर सके, प्रभु बैठने पाए। और हम चाहते हैं पिता, हर एक तक आपकी वाणी पहुंचे। और पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप ही हमें सिखाएं, आप समझाएं। प्रभु हम नाम ना समझ हैं, प्रभु हम सबकी समझ को खोल दें। धन्यवाद, सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे एक भजन के साथ। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, नजर आता है मुझे ए मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। प्रियो, कलीसिया प्रभु का जो झुंड है, समूह है, वो जंगल के सफर में होते हुए परमेश्वर तक पहुंचता है। परमेश्वर ने कलीसिया के लिए इस प्रकार से नियम सिस्टम बनाया, जैसा हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर देखते हैं कि प्रभु जी ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला, लाल समुद्र पार होकर के वे गए और जंगल के सफर में गुजरते गए। जंगल के सफर में उन्होंने अपना समय गुजारा और मंजिल थी उनकी कनान देश। कनान देश तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें विभिन्न प्रकार की परीक्षा में से गुजारा। हम सब भी जो कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं, हम सब भी एक यात्री हैं और ये यात्रा जंगल के सफर में से होकर के पूरा होना है। आइए हम थोड़ा प्रभु के वचन में चलते हैं। हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा, मैं पढ़ूंगा। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, यहां पर प्रभु के वचन में हम देखते हैं प्रभु का दास कहता है, हे प्रियो, मैं क्या करता हूं, तुमसे विनती करता हूं कि अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। इस जंगल के सफर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें सफर में रुकावट डालती हैं, हमारे सफर में रुकावट डालती हैं, और वो हैं वासनाएं, अभिलाषाएं, लालसाएं। अक्सर लोग इन चीजों में फंस करके अपने सफर को पूरा नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से इस्राएलियों ने जब सफर शुरू किया तो सफर के बीच में बहुत सी समस्याएं आई, बहुत से गुनाह पाप आए उनके जीवन के अंदर, और वो कनान देश तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही मर मिटे। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हम सब भी जब प्रभु जी के पीछे चलते हैं, चलने के बाद बहुत सी बातें जीवन के अंदर आती हैं। अगर हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे
तो हम अपने सफर को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम जिस प्रकार से इस्राएलियों ने कनान देश तक अपनी यात्रा पूरी की, उसी प्रकार से अगर हम अपनी यात्रा स्वर्ग देश तक पूरा करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें उन अभिलाषाओं से, उन लालसाओं से बचे रहना पड़ेगा जो आत्मा से युद्ध करती हैं। उनका युद्ध करने का मकसद यह है कि हमें उस सफर से दूर कर दें जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। प्रियो, हम थोड़ा और प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। आइए हम यहां पर देखते हैं फिलिपियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। प्रिय, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश यहां पृथ्वी पर नहीं है। और हम कर क्या रहे हैं? हमें करना क्या चाहिए? यहां पर लिखा, हम वहां से एक उद्धारकर्ता के आने की बाट क्या कर रहे हैं? जो हो रहे हैं, यानी मसीह यीशु की बाट जो रहे हैं। वह क्या करेगा? आकर के, लिखा हुआ, आकर के अपनी शक्ति के प्रभाव से, है, जिसके द्वारा, जिसके अनुसार वह सब वस्तुओं को अपने वश में रख सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदल करके अपनी महिमामय देह के अनुकूल बना देगा। कितना आशीषमय समय होगा वो, कितना आनंदमय समय होगा जब हमारी ये दीनहीन देह जो अभिलाषाओं से, वासनाओं से, इच्छाओं से सबसे भरी रहती है, इसको बदल करके वो अपने महिमामय देह के अनुकूल आपको और मुझे भी देगा। प्रभु का धन्यवाद। तो हमें क्या करना है? उसके लिए प्रयासरत, उसके लिए प्रयत्नरत हमें रहना पड़ेगा। हमें सजग रहना पड़ेगा उन बातों से जो हमें मसीह के पीछे चलने से रुकावट डालती हैं। हमें हमारे जो सिय्योन का सफर है, उस सफर में बाधा डालती हैं। उन बातों को हमें जानना है, समझना है और उनसे हमें बचे रहना, प्रभु का वचन कहता है। और हमारा भरोसा क्या होना है? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर होना। हर बात में जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वो चिड़चिड़ाते नहीं, झगड़ा नहीं करते, चिंता नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं? लोगों के साथ उनका संबंध वैसा होता है जैसा परमेश्वर का आपके साथ, मेरे साथ संबंध है। बताइए कैसा संबंध है? मैं सोचता हूं आपके साथ बड़ा अच्छा संबंध है, मेरे साथ भी, प्रभु का धन्यवाद, बड़ा मधुर मीठा संबंध है। तो हमारा संबंध दुनिया के साथ भी कैसा होना है? अच्छा और मधुर मीठा संबंध होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? जब हम सजग होंगे, जब हमारा भरोसा उस सर्वशक्तिमान पर होगा। देखिएगा कलीसिया किस प्रकार से भरोसा रखती है। एक उदाहरण दिया गया प्रभु के वचन में, श्रेष्ठ गीत में हम पढ़ेंगे और श्रेष्ठ गीत का 8 अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय उसका 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? यह कौन है जो, लिखा प्रभु के वचन में, जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? यह कोई और नहीं है प्रियो, इसका आत्मिक अर्थ है कलीसिया है, जो जंगल के सफर में से गुजरती है, लेकिन वो टेक लगाई हुई है अपने प्रेमी पर, अपने प्रभु पर। जब हम भी जंगल के सफर में से गुजरते हैं, कठिनाइयों में से और परेशानियों में से गुजरते हैं, तो हमारा भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर होना है, जिसके पास हमारा आत्मा यह संसार छोड़ के जाएगा, यह शरीर छोड़ के जाएगा। हालेलुया। प्रियो, मैं सोचता हूं कि आप इन वचनों को अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे जीवन के अंदर कष्ट, मुसीबत और समस्याएं क्यों आने देता है प्रभु? आपने देखा इस्राएलियों के जीवन में कितनी बातें आई। वो इसलिए आने दी है परमेश्वर ने, जंगल के सफर में इसलिए लेके जाता है प्रभु, ताकि हमारा असली स्वभाव प्रकट हो जाए, ताकि प्रभु जाने कि हम उससे प्रेम करते हैं कि नहीं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं कि नहीं। क्योंकि जो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वो उससे प्रेम करेगा। और ये कब पता चलता है? जब एक व्यक्ति जंगल के सफर में से होकर के गुजरता है। बहुत से लोग अपना सफर को छोड़ करके दुनिया के सफर में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य अलग अलग बनाए हुए हैं और नष्ट हो जाते हैं दुनिया के साथ। जिस प्रकार से हम देखते हैं इस्राएली लोग जंगल के अंदर ही, बियाबान के अंदर ही नष्ट हो गए, मारे गए, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य कुछ और बना लिया। इसी प्रकार से बहुत से विश्वासी ऐसे हैं
जो मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं। आपने देखते भी हैं कितने लोग चलते हैं प्रभु के पीछे, विश्वास करते हैं, लेकिन कहाँ मिलते हैं कुछ सालों बाद, नजर कहीं नहीं आते, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है, उनका मकसद कुछ और है। प्रियो, आपने और हमने अपना लक्ष्य, अपना मकसद सिर्फ प्रभु को और प्रभु को और प्रभु को ही बनाना है। और इस सफर के अंदर जब कष्ट आते हैं, मुसीबत आती है, समस्याएं आती हैं, तो हमें टेक अपने प्रेमी प्रभु यीशु मसीह पर लगा करके चलना है, उसका सहारा लेना है, उसका आसरा रखना है, और क्या करना है, उन अभिलाषाओं से जो हमें सफर से दूर करते हैं उनसे बचे रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और हमारा यही विश्वास है, हमारी यही आशा है कि आप लोग प्रभु में और जड़ पकड़ें और मजबूत हों। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु, जिस प्रकार से कलीसिया के लिए आपने नियम ठहराया, जिस प्रकार से आपने अपने लोगों के लिए नियम ठहराया कि जंगल के सफर से होकर के हम उस मकसद तक पहुंचे जो आपने हम सबके सामने रखा है। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हर एक विश्वासी जो आपको जानते हैं, आपके पीछे चलते हैं, प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन में आपके वचन का कार्य और अधिकाई से हो। इन दिनों में जो ठंडापन है जीवनों के अंदर, वो सब जाता रहे प्रभु। लोग प्यारे पिता संसार से नहीं, आपसे प्रेम करें, लोग आपकी आज्ञा का पालन करें। इस जंगल के सफर में लोग अनेकों प्रकार के कष्ट से, मुसीबत और समस्या से गुजरते होंगे प्रभु। आप उनके साथ हों, आप उनकी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद मेरे पिता। जितने लोग आज का वचन सुनते हैं, आत्मा में मजबूत करें मेरे प्रभु, और वो आपको जानने पाए प्यारे परमेश्वर, वो जानने पाए आपने हमारे लिए बलिदान दिया, आपने हमारे पापों की कीमत चुकाई, एक विशेष मकसद के तहत प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद, वो मकसद, वो योजना आपकी हम सबके जीवन में पूरा होने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। नमस्कार। जय मसीह की। मारनाथा।